डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम। आज हम करेंगे पाठ्यक्रम क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले हमें जानना होगा कि पाठ्यक्रम किसे कहते हैं। तो बच्चों, पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर चलकर बालक अपनी शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करते हैं और अध्ययन विषयों का ज्ञान देना ही पाठ्यक्रम है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम को कुछ विषयों की सूची माना जाता है जिन्हें बालक को विद्यालय में पढ़ना होता है। ये सिंपल लैंग्वेज में आपका पाठ्यक्रम को एक्सप्लेन करने का तरीका है, पाठ्यक्रम क्या होता है। और जैसे अलग अलग आप अपनी डेफिनेशंस दी हैं विचारकों ने, लेखकों ने, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 3 डेफिनेशंस नोट की हैं जो थोड़ी इजी लगी मुझे, अब आप इनको देख लेना। मुनरो के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। सेकंड नंबर पे कनिंघम के अनुसार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिसमें वह विद्यार्थी को आदर्श उद्देश्य के अनुसार स्कूल में ढाल सकते हैं। थर्ड नंबर पे फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। ये आपकी डेफिनेशंस हैं। अब हम आ जाते हैं पाठ्यक्रम के टाइप्स पे, पाठ्यक्रम के प्रकार। मेनली पाठ्यक्रम 6 टाइप्स का है, मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न संगठनों पर आधारित होते हैं। बालक की स्वाभाविक क्रियाओं को पाठ्यक्रम संगठन में अधिक महत्व दिया जाता है, जो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित हो जाता है। इसके साथ ही यदि पाठ्यक्रम अनुभव पर आधारित होता है तो वह अनुभव केंद्रित कहलाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का संक्षेप में वर्णन करेंगे। सबसे पहले है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। बालक की प्रकृति के आधार पर पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाता है। पाठ्यक्रम का नियोजन उसके स्तर अनुसार तथा आवश्यकताओं तथा रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो वह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। मीन्स ये क्या बताना चाहते हैं, जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, उसको जो बनाया जाता है उसके बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी आवश्यकताएं और उसकी जो रुचियां हो उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है। बच्चे को कैसे पढ़ना पसंद है, बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके आधार पर उसका नियोजन किया जाता है। इसमें बालक को मेन स्थान दिया जाता है। जो चाइल्ड सेंटर्ड आपका करिकुलम है, इसमें बालक का विशेष स्थान होता है। इसमें जो मेनली बनाए गए हैं, मुख्य जो है वो है किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी प्रणाली। यह जो प्रणाली है मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन, ये 2.5 साल से 6 से 7 साल के बच्चों के ऊपर लागू की जाती है। ये मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे आपका ये मॉन्टेसरी है, ये डॉक्टर मैरी मॉन्टेसरी ने शुरू की थी। ये आपका बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है जिसमें बच्चे को केंद्र बनाया जाता है, बच्चे की रुचियों का ध्यान रखा जाता है। सेकंड नंबर पे हम आ जाते हैं अनुभव पर आधारित पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड करिकुलम। यह जो करिकुलम है ये अनुभव पर आधारित होता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अनुभवों को प्रधानता प्रदान की जाती है। मानव जाति के समस्त अनुभवों को पाठ्यक्रम में रखा जाता है ताकि बालक उन अनुभवों का लाभ उठा सके। मीन्स एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाता है जिससे बच्चे जल्दी से कैच कर पाते हैं। थर्ड नंबर पे है क्रियाशीलता पर आधारित पाठ्यक्रम, करिकुलम बेस्ड ऑन एक्टिविटी। ये जो क्रियाशीलता पर आधारित पाठ्यक्रम है और अनुभव पर आधारित पाठ्यक्रम है, लगभग एक जैसे ही हैं। क्रियाओं द्वारा बालक को अच्छे अनुभव प्रदान करना ही पाठ्यक्रम का उद्देश्य माना जाता है। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम और ऊपर वर्णन किए हुए पाठ्यक्रम में कोई विशेष अंतर नहीं है। यह बाल केंद्रित होता है। बालक की प्रेरणाओं, योग्यताओं, रुचियों तथा आवश्यकताओं के आधार पर कार्य प्रदान किए जाते हैं। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इसमें अनुभव प्राप्त
करके होता है। मीन्स एक्सपीरियंस के आधार पर वो सीखता है, उसको लर्निंग जो होती है वो एक्सपीरियंस के बेस पे होती है। 4th नंबर पे है आपका विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम। इसमें बालक को महत्व न देकर विषय को महत्व दिया जाता है। यह हमेशा पहले निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक बालक को जो एक विशेष कक्षा में पढ़ता है अमुक विषय पढ़ाना अनिवार्य है। मीन्स जैसे 6th क्लास का बच्चा है, 7th क्लास का बच्चा है, उसकी क्लास के अकॉर्डिंग उसको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। मैथ के पीरियड में उसको मैथ पढ़ना है, इंग्लिश के पीरियड में उसको इंग्लिश पढ़नी है, साइंस के में उसको साइंस पढ़ना है। तो यह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम हो जाता है। 5th नंबर पे हम आ जाते हैं शिल्प कला पर आधारित पाठ्यक्रम, क्रिएटिविटी ओरिएंटेड करिकुलम। जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो वर्तमान समय है में भारत में इस प्रकार के पाठ्यक्रम पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। क्यों बल दिया जा रहा है? क्योंकि उससे रोजगार की प्राप्ति होती है। जो शिल्प कारीगर बेसिक विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं वे हैं कृषि, कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का कार्य आदि। तो ये किस लिए, इनका क्या महत्व है? बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देने में इस प्रकार का पाठ्यक्रम भी सफल होता है। मीन्स उनको रोजगार की प्राप्ति होती है, वो ये कार्य सीख के तो रोजगार कमा सकते हैं, उनको आय के साधन प्राप्त हो जाते हैं। जिसमें शिल्प कला के द्वारा बालकों को सिखाया जाता है, वह उनके जीविका उपार्जन में सहायक होती है। जीविका उपार्जन मीन्स आप अर्निंग बेस्ड, उनको पैसे कमाते हैं उससे, वो जिसके द्वारा कार्य करके। उसके बाद 6 नंबर पे हम आ जाते हैं कोर प्रधान कार्यक्रम, कोर ओरिएंटेड प्रोग्राम। कोर प्रधान पाठ्यक्रम से तात्पर्य है ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य हों और कई विषय ऐसे होते हैं कि विषय विद्यार्थी अपनी रुचियों के अनुसार चुन सकें। इस प्रकार का पाठ्यक्रम अमेरिका के स्कूलों में बहुत प्रचलित हो गया है। मीन्स इसमें क्या है, जो बालकों को अपनी जो उनकी व्यक्तिगत रुचियां और योग्यताएं के आधार पर उनको जो करिकुलम दिया जाता है, मीन्स उनकी इंटरेस्ट के आधार पर। भी किसी को साइंस पसंद है, किसी को आर्ट पसंद है, किसी को कॉमर्स पसंद है, तो वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और वो ही उनके करिकुलम के, उनके पाठ्यक्रम के हिस्सा बन जाते हैं। मीन्स मेनली क्या कहेंगे, जो टॉपिक, जो करिकुलम उनको उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार उन्हें पढ़ाया जाता है। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कोर प्रधान कार्यक्रम, इसमें क्या है, ये आपको हस्तकला, शिल्प कला वगैरह बताया था। इसमें एक और बात है, जैसे आपके मेनली क्या होता है कि आपके जो पीरियड्स होते हैं 40 मिनट्स के होते हैं, लेकिन इसमें टाइम की बाउंडेशंस नहीं है। जैसे शिल्प कला है, आप कुछ भी बनाना सीख रहे हैं, कुछ कढ़ाई बुनाई सीख रहे हैं, इसमें टाइम लिमिट नहीं है कि आप 40 मिनट ही सीखोगे, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके 6 जो इसके थे करिकुलम के टाइप्स थे। इसके अलावा हमें और भी जो विषय हैं उनको भी अपने करिकुलम में स्थान दिया जाना चाहिए। वो क्या क्या है, मेनली आप तो पढ़ते आए हो अब तक, ये आपके विषय रहते ही हैं, जैसे स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कला कौशल, बागवानी, गणित, इतिहास तथा भूगोल इत्यादि। और इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होगी। तो इससे क्या होता है, जैसे आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जब आप लेते हैं तो उसमें आप थोड़े एक्टिव रहते हैं, आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, मेंटली एक्टिव रहते हैं, तो ये भी आपके करिकुलम के अंदर होना चाहिए ज़रूरी। और क्या होना चाहिए, जैसे विज्ञान, साइंस भी होना चाहिए। साइंस तो आजकल साइंस का युग है, विज्ञान का युग है, तो विज्ञान का विषय भी कंपलसरी होना चाहिए। मैथ होना चाहिए, क्योंकि गणित जैसे पाठ्यक्रम में गणित विषय को प्रधान विषय के रूप में रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि मैथ एक वैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको भी अपने करिकुलम में शामिल करना चाहिए। फिर आ जाती है आपकी लैंग्वेज, भाषा को तो महत्व हमेशा से दिया जाता है आपके करिकुलम में, क्योंकि भाषा से तो हम सीखते हैं सब कुछ। देखो अब हमारी हिंदी भाषा है, तो हमें हिंदी भाषा हमारा कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि हमें हिंदी के ऊपर हमारी कमांड है। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कुछ भी है, उनकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे वो भाषा पढ़ाई जाती है, इसलिए करिकुलम के अंदर भाषा को प्रधानता दी जानी चाहिए। तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।